अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। आज हम लोग अपनी 8th क्लास की मैथ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन को पढ़ा था। उसके बाद प्रॉपर सेट पढ़ा था, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था और फिर हम लोगों ने उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो इसे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर रोज़ आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स, आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें 3 ऑपरेशंस होंगे मेन: कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी फर्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑन सेट्स, और उसमें भी स्टूडेंट्स हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला है कि कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन, सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन में ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए को हम लोगों ने प्रूव करना है, और उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए को प्रूव करना है। इसमें हम लोग इसकी एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि आपको स्टूडेंट्स पता तो है कि हम लोग यूनियन किस तरह लेते हैं और इंटरसेक्शन किस तरह लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रायल देने के लिए एक इसकी छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन बुक की एग्जांपल की तरफ कि बुक हमें कौन सी एग्जांपल सॉल्व करने का कहता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी ए सेट हो 1 2 3 और बी हमारे पास हो 3 4 5। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में आपको पता है कि एक तरतीब से सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। यूनियन का यही होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग ए की जगह पे मेंशन कर दें। यानी यहाँ हमारा साइन आएगा यूनियन का ए यूनियन बी, और इसमें एक तरतीब से आ जाएगा, यानी जो हमारा नेचुरल नंबर पहले है और जो बाद में सेम उसी तरह। तो यहाँ फिर हमारा आ जाएगा 1 2 3। अब 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो 2 बार हम लोग 3 को इसमें नहीं लिख सकते। हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन यही पढ़ी थी ना कि द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। तो इसमें जब हमारा 3 2 टाइम्स आ जाएगा तो ये हमारा फिर सेट नहीं रहेगा, क्योंकि एक चीज़ हमारी 2 बार रिपीट हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने जो चीज़ दोनों सेट में आ रही हो उसे हमने एक ही बार लिखना है। तो 3 यहाँ पे लिख लिया, नेक्स्ट हमारे पास 4 है और नेक्स्ट हमारे पास 5 है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अगर कोई हमें कह दे कि आप बी यूनियन ए करें, तो बी यूनियन ए के लिए हम लोगों ने पहले बी का सेट यहाँ लिखना है, फिर हम लोगों ने ए का लिखना है, और यहाँ भी ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे बी यूनियन ए का। और अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन करें तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास सेम यही हम लोग सेट ले लेते हैं, और यहाँ हमारे पास ए का सेट ये और बी का सेट भी हम लोग यही रखते हैं 3 4 5। इसको हम लोगों ने कॉमास लगा के सेट के अंदर वाली एलिमेंट्स को हम लोगों ने सेपरेट करना है। तो नेक्स्ट यहाँ हम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में हमेशा वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो 2 सेट्स के कॉमन पार्ट हों। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट का मतलब है कि जो दोनों में सेम हो। अब इन दोनों में से सेम कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में एक दूसरे से मिलते हों? अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये मिल रहे हैं, बाकी 1 2 जो है वो इसमें नहीं है और 4 5 इसमें नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ सेम पार्ट कौन सा है? हमारा एलिमेंट 3। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इस तरह इसकी हम लोगों ने इस तरह यूनियन निकालनी है और इस तरह इंटरसेक्शन निकालनी है। तो ये हमारे पहले कम्यूटेटिव लॉ में ये 2 लॉज आते हैं, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का।
ठीक हो गया। अब आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन की समझ आ गई, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग आ गए हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमारा सेट है कि a इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू सो ऑन 10 और b हमारा सेट है 3 5 7 9। इसमें वो कहता क्या है एग्जांपल में कि इफ़ a सेट हमारे पास ये हो कि 1 to 10 और b हमारे पास हो 3 5 7 9, देन आप इसका पहला पार्ट में करें कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, एंड दूसरे में वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग इसका पहला पार्ट करते हैं कि पहले में हम लोगों ने यूनियन के कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है और सेकंड में हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं इसका 1 पार्ट। तो 1 पार्ट में आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हम लोग पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे कि a यूनियन b, यानी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, a यूनियन b। अब यहाँ पे हम लोग a यूनियन b इनके हम लोग सेट्स को ऐड करेंगे। तो a का सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। ए का सेट हम लोगों ने लिख लिया, दरमियान में हम लोगों ने वो ऑपरेशन लगाना है जौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यूनियन का कर रहे हैं, दरमियान में हम यूनियन लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बी का ऑपरेशन बी का सेट यहाँ पे लगाएंगे। तो बी का सेट है हमारे पास 3 5 7 9। ठीक हो गया। तो इसमें स्टूडेंट्स एक तरतीब से ही हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे में ही ये सारा सेट हम लोग राइट कर देंगे। अब इसमें है हमारा 1 से 10 तक और इसमें 3 5 7 9। 3 5 7 9 भी हमारा ए में इंक्लूड करता है, यानी हमारा ओवरऑल जो पूरा एक सेट लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा कि 1 2 3, इसमें 4 भी आ जाएगा, 5 6 7 8 9, यानी ये वाले सारे भी आ जाएंगे और ये वाले सारे भी। तो अप टू सोन कहाँ तक, 10 तक हो गया ये। अच्छा, तो ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ हम लोग करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में है b यूनियन a। अब b यूनियन a के लिए हम लोग b यूनियन a, पहले हम लोग यहाँ पे b है तो हम लोग b का सेट लगाएंगे और b का सेट है हमारे पास 3 5 7 9। अब यूनियन a का सेट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। अब इसमें भी है तो यूनियन ही, बेशक उसमें पहले बी का सेट लगा हुआ, बेशक ए का लगा हो, है तो यूनियन ही। और यूनियन में आपको पता है कि दोनों के एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें भी जब हम लोग 3 5 7 9 वो सारे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो यही हमारा सेट यहाँ आ जाएगा। तो ये फिर बन जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 10। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही आ गया और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आ गया। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो यस, ये हमारी बिल्कुल इक्वल हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, यानी हमारी ये बात साबित हो गई है, हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 का ए पार्ट हो गया, जो उन्होंने हमें कहा था कि आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करें। तो आप इसे एक बार देख लें, फिर हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कहता है कि आप वेरीफाई करें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसका सॉल्व करने लगे हैं सेकंड पार्ट, जिसमें वो मेंशन करता है कि आप वेरीफाई करें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को। तो हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम लोग इसके भी सेम राइट हैंड साइड और फिर लेफ्ट को इक्वल करके हम लोग इसे प्रूव करेंगे। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हम अब राइट करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आएगा क्या। अब हम लोग पहले यहाँ ए का सेट लिखते हैं, वो है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। इंटरसेक्शन बी का सेट है हमारे पास 3 5 7 9।
ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरसेक्शन में हमारी वो चीज़ आती है जो दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट हो। कॉमन पार्ट मतलब दोनों सेट का सेम पार्ट हो। अब आपको पता है कि इसमें 1 से लेके 10 तक पूरी काउंटिंग है। ठीक हो गया, इसके एलिमेंट्स 1 से 10 तक हैं और इसमें एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9। अब इन दोनों में से सेम कौन सा है? 3 अगर इसमें है तो इसमें भी है। अब अगर ये 10 तक है तो इसमें 5 भी है, यानी ये 5 भी इंक्लूड है। अब यहाँ पे हमारे पास 7 भी मौजूद है और यहाँ भी दूसरे सेट में भी 7 मौजूद है। इधर भी हमारे पास 9 मौजूद है तो उधर भी मौजूद है। यानी हम लोगों ने सिर्फ इसमें कॉमन पार्ट यानी सेम पार्ट लिखना है, तो सेम पार्ट हमारे पास सिर्फ यही आ रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने राइट हैंड की तरफ, बी इंटरसेक्शन ए की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, और बी इंटरसेक्शन ए में यहाँ हमारे पास आता है 3, 5, 7, 9। ये बी का सेट हो गया। ठीक है, वो रहा बी का सेट। और अब दरमियान में ऑपरेशन हमारा कौन सा है? इंटरसेक्शन का। और ए का सेट है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 10। तो यही हम यहाँ पे लगा देंगे 1, 2, 3 अप टू 10। अब ये भी स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ही, और इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया है कि वो आंसर आएगा जो इन दोनों में कॉमन पार्ट होगा। तो इन दोनों में भी कॉमन पार्ट हमारा यही है कि इसमें अगर 3 है तो इसमें भी है, क्योंकि ये 10 तक काउंटिंग है। इसका 5 है तो इसमें भी 5 है, क्योंकि 10 तक 5 आता है। और 7 भी है, यहाँ 9 भी है। सो हमारा कॉमन पार्ट यहाँ जो आया है वो आ गया 3, 5, 7, 9। ठीक हो गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यहाँ पे आंसर दोनों का बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था? ए इंटरसेक्शन बी, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हम लोगों की एग्जांपल 1 कंप्लीट हो गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पहला पार्ट इसमें फाइंड आउट करें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दूसरा पार्ट हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का किया, और पहला पार्ट हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ आ गई है। हमारा एक ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे 3 है, जिसमें से पहला था कि कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स, जिसकी हम लोगों ने एग्जांपल्स भी कर ली हैं और उसके ऑपरेशंस भी देख लिए। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें आता है एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जी तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए हैं अपने बी पार्ट पे, जिसमें था कि एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, हम लोगों ने पहला पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारे 2 सेट्स आते होते हैं, ए और बी, लेकिन एसोसिएटिव में एसोसिएट करता है यानी वो 2 से ज़्यादा पे करता है। तो इसमें हमारे 3 सेट्स आएंगे जो कि हमारे होंगे ए, बी और सी। अब इसका यूनियन का एसोसिएटिव लॉ कैसे होगा और इंटरसेक्शन का स्टूडेंट्स गौर करिएगा। यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है, तीनों का अगर हम लोगों ने यूनियन करना है तो हम लोग यूनियन ही लगाएंगे ऐसे। लेकिन अभी बात ये आती है कि हम तीनों को एक साथ किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कोई 2 ऑपरेशंस कम्यूटेटिव लॉ की तरह किसी 2 सेट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसे रिलेट करेंगे तीसरे से। अब दूसरी तरफ भी हम लोग पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी इसकी लेफ़्ट है कौन सी इसकी राइट है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स इसके लेफ़्ट पार्ट में पहले वो ब्रैकेट करता है बी यूनियन सी, और दूसरे पार्ट में वो ब्रैकेट करता है ए यूनियन बी को। अब इससे आप लोगों को समझ आ गया कि कोई भी चीज़ हमारी जब ब्रैकेट में होती है तो हम लोग पहले उस पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम उसका यूनियन बाहर वाली से करते हैं। सेम लाइक हियर, ये हमारी ब्रैकेट के अंदर है, हम लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे, बाद में हम इसका यूनियन सी के साथ करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन।
अब सेम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमारा सेम इसी तरह आएगा, जिधर जिधर यूनियन है वहाँ वहाँ हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये फिर बनेगा ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट को इंटू भी बोलते हैं, इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। अब हम लोग 3 को सॉल्व करने का मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो ये स्टूडेंट जब भी कोई हमें वो दे देगा, अगर ए सेट हमें देता है कि 1 2 3 और बी सेट वो हमें दे दे 3 4 5 और सी सेट वो हमें दे दे 3 5 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये मैं अपने पास से एग्जांपल ले रही हूँ, मेन जो बुक वाली एग्जांपल है वो मैं आपको इसके बाद करवाती हूँ। ये मैं जस्ट आपको इस पे ऑपरेशन लगाना बताने लगी हूँ। अब इसमें आता है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी को सॉल्व करना है तो हम लोग किस तरह करेंगे? पहले हम लोग ये ब्रैकेट वाले को करेंगे और मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि मुझे पहले करना है बी यूनियन सी को सॉल्व। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी बी का सेट, फिर मैं लगाऊंगी यहाँ सी का सेट। तो बी का सेट मेरे पास क्या है? 3 4 5 और दरमियान में ऑपरेशन मेरा यूनियन का है तो मैं यूनियन लगाऊंगी। और नेक्स्ट मेरे पास सी का सेट है 3 5 6। अब स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि यूनियन हमेशा वो होती है जो कि सारे एक तरतीब से एक सिस्टमेटिक वे में सारे एलिमेंट्स को राइट कर लिया जाए। तो इसमें फिर 3 4 3 दोनों में है, लेकिन हम कहाँ लिखेंगे, कब लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। अब 4 एक बार ही है, वो लिख लिया। 5 2 बार है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। और नेक्स्ट ये हमारा 6 भी एक ही बार है। अब हम लोगों ने इसमें से इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया, बी यूनियन सी। हम लोगों ने इसको ए के साथ भी करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए का सेट हमारे पास है 1 2 3, हम लोग उसे राइट करेंगे 1 2 3 और इसमें भी ये यूनियन का है क्योंकि ये पार्ट तो हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। अब यूनियन यहाँ पे और बी यूनियन सी का जो आंसर आया हम लोगों ने यहाँ उसे ऐड करना है। तो बी यूनियन सी का आंसर है हमारे पास 3 4 5 और 6। अब इस दोनों में से भी हम लोगों ने इसको भी सिस्टमेटिक वे में लिखना है, तो हम लोग इसे लिखेंगे एक तरतीब से ही 1 2। अब 3 2 टाइम है, लेकिन उसे 1 टाइम ही हम लोग राइट करेंगे 4 5 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने इसकी एक साइड सॉल्व कर ली कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर हमारे पास वो हमें बोले कि आपने ए यूनियन बी यूनियन सी को करना है तो हम लोग पहले इसे करेंगे सेम ऐसे, उसके बाद हम लोग उसका यूनियन फिर सी के साथ करेंगे। और इसी तरह इंटरसेक्शन का भी हम लोग करेंगे, पहले हम अंदर ब्रैकेट वाले को करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। और अगर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ जाए तो मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं यूनियन की जगह यहीं पे आपको इंटरसेक्शन लगा के बता दूँ तो तब फिर इसका आंसर क्या आएगा। और इंटरसेक्शन में मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है कि हमेशा वो आता होता है जो हमारे कॉमन पार्ट हो, दोनों में सेम हो। अब दोनों में सेम क्या है? 3 दोनों में है, यानी इसमें आंसर में फिर क्या आ गया? 3 आ गया। 4 अब नहीं है, सो 4 नहीं आएगा। 5 दोनों में है, सो यहाँ पे 5 आ गया। अब 6 ये भी एक ही बार है, 6 दोनों में नहीं है, सो ये नहीं आएगा। तो फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का हमारा सेम पार्ट में आंसर आ गया 3 5। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट कर लिया तो हम लोग फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। इस तरह 3 सेट्स का हम लोग ऑपरेशन उन पे अप्लाई करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी चलते हैं बुक की एग्जांपल की तरफ। ये तो मैं आपको वैसे समझाने के लिए ये वाली एग्जांपल दे रही थी, जबकि हमारी बुक वाली एग्जांपल नंबर 2 कुछ और है। तो हम लोग वही सेट्स लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे अपनी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, जिसमें ए सेट है हमारा 1 2 3 4, बी का सेट है 3 4 5 6 7 8 और सी का सेट है 6 7 8 9 10। और उसने यहाँ हमें बोला है, सिर्फ एक ही चीज़ उसने हमें वेरीफाई करने का बोला है। कहता वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन। सिर्फ आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इस एग्जाम्पल में प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन का हमारा यही सेट है। तो चले हम लोग इसे, यही ऑपरेशन है, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पूरी आप यहाँ पे मेंशन कर लें, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। लेकिन पहले हम लोग इसमें से कौन सा पार्ट करेंगे, अपना बी यूनियन सी का। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बी यूनियन सी। अब हमारा बी का सेट क्या है, बी का सेट है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 4 5 6 7 8। दरमियान में यूनियन का ऑपरेशन है तो हम लोग ये यूनियन लगा देते हैं। और सी का सेट है हमारे पास 6 7 8 9 10। अब इसमें यूनियन हम लोगों ने करना है, एक तरतीब से हम लोगों ने अपने सेट को लिखना शुरू करना है। अब सबसे छोटा यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 इसमें भी है और 6 7 8 इसमें भी है, लेकिन एक ही बार हम लोग लिखेंगे 6 7 8 और आगे ये फिर 9 और 10। ये हम लोगों ने बी यूनियन सी तो कर लिया। अब लेकिन इसका ऑपरेशन रहता है हमारा ए के साथ, तो वो यूनियन होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। और ए है हमारे पास 1 2 3 4। अब हम लोगों ने यहाँ बी यूनियन सी का जो आंसर आया है हम लोगों ने उस सेट को राइट करना है। तो वो हमारे पास आंसर जो आया है वो आया उसका सेट 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये भी यूनियन का ही ऑपरेशन है। सो हम लोगों ने यहाँ इसको यूनियन करके ही, यानी सिस्टमेटिक वे में एक तरफ से हम लोगों ने सारे इसके एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो ये आ जाएगा 1 2। अब 3 4 इसमें भी और 3 4 इसमें भी है, सो हम लोग इसे 1 टाइम ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका करते हैं राइट हैंड साइड, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख लेती हूँ ताकि ये रेस करने से पहले हमें बाद में याद रह जाए कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी ये आंसर आया था और राइट हैंड साइड का भी हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को मैच करके उसने हमें बोला है कि इक्वल करें, यानी वेरीफाई करें। इसलिए मैं यहाँ एक साइड पे इसे मेंशन कर लेती हूँ। तो ये मैं यहाँ राइट कर लेती हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका जो आंसर आया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए अपने राइट हैंड साइड की तरफ और इसके राइट हैंड साइड है कि ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। अब हम लोग पहले ए यूनियन बी को करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अब ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और दरमियान में ऑपरेशन हमारा यूनियन का हो रहा है। और बी का सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। अब हम लोगों ने इसे भी यूनियन को एक तरतीब से लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2। अब 3 4 दोनों में है तो लेकिन हम 1 टाइम इसे राइट करेंगे 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी का आंसर तो हमारे पास ये आ गया, यानी इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन आगे हमारा रहता है कि इसका यूनियन हम लोगों ने सी के साथ करना है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास आया है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे ए यूनियन बी का सेट राइट कर लिया। अब यूनियन सी, तो यूनियन मैंने लगाया है और सी का मेरे पास है 6 7 8 9 10। अब इसमें भी हम लोगों ने यूनियन हमारा है ये कि एक तरतीब से हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 6 7 8 तो हम लोग 1 टाइम इसे राइट करेंगे
6 7 8 9 10। जी तो स्टूडेंट्स आप देखें इसका भी हमारा जो सेट आया है पूरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की थी उसका भी यही आंसर आया है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हिंस प्रूव्ड हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट होती है। तो आप इसे एक बार दोबारा अच्छे से देख लें इसका राइट हैंड साइड, फिर हम लोग चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हम आ गए अपने एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। उन्होंने इसमें भी यही पहले वाले हमारे सेट्स दिए हैं, सिर्फ उसमें इन्होंने ये कहा है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आप इंटरसेक्शन के एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करें। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग पहले इसमें अपने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, और बी का सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, और दरमियान में ऑपरेशन हमारा ये इंटरसेक्शन का है तो हम लोग इंटरसेक्शन लगा देंगे, और सी का सेट है 6 7 8 9 10। अब मैंने आपको इंटरसेक्शन में बताया था कि दोनों सेट्स में जो भी हमारा कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट का मतलब जो भी हमारा सेम पार्ट होगा, तो इन दोनों में हमारा सेम क्या है आप गौर करें। 3 जो है वो भी इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है हमारा दोनों में, 7 है दोनों में, 8 है दोनों में, तो दोनों का सेम पार्ट यही है। सो हमारा इंटरसेक्शन में आंसर यही आ जाएगा 6 7 8। अब ये हमारा इतना पार्ट स्टूडेंट सॉल्व हो गया बी इंटरसेक्शन सी का। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन अभी रहता है ए के साथ, तो हम लोग यहाँ ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4, दरमियान में ऑपरेशन ये हमारा इंटरसेक्शन का है। अब आ गया बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारा ये आया है, तो ये सेट है हमारे पास 6 7 8। अब इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हम लोग दोनों का सेम पार्ट लेते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5 और इसमें 6 7 8, दोनों में कोई भी नहीं मैच होता, कोई भी नहीं मिलता। सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि ये एम्प्टी सेट है, यानी इसमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, और इसको हम लोग खाली सेट को इस तरह 5 भी लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि एम्प्टी सेट, और इसको हम लोग कहते हैं 5। दोनों में से आप कोई सा भी साइन लगा सकते हो, ये यूं 0 लगा के ऊपर ऐसे लाइन लगाई जाती है। ठीक हो गया, 5 या एम्प्टी सेट। तो ये हमारी इसमें होगी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो मैं यहाँ पे साइड पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख देती हूँ, देन फिर मैं आपको करवाती हूँ आगे राइट हैंड साइड। ये मैंने लिख दिया कि इसका आंसर हमारा खाली सेट आया है, एम्प्टी सेट आया है। अब मैं इसका राइट हैंड साइड करती हूँ। जी तो मेरे पास राइट हैंड साइड है इसका ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व करूंगी, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और मेरे पास ए का सेट है 1 2 3 4, दरमियान में ऑपरेशन मेरे पास ये इंटरसेक्शन का है तो मैं यहाँ इंटरसेक्शन लगा दूंगी, और बी का सेट है मेरे पास 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन है तो मैं इनका कॉमन पार्ट लिखूंगी, तो कॉमन पार्ट है वो जो दोनों में सेम होते हैं। तो इसमें 3 सेम है और 4 सेम है, तो जस्ट मेरे पास 2 ही एलिमेंट्स इसके सेम है, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 4। अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका इंटरसेक्शन करना है मैंने सी के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास यहाँ पे पहले सेट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का, तो मैं पहले इसका ये आंसर लिखूंगी जो हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है। तो ये है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का सेट आया 3 4,
अब दरमियान में ऑपरेशन है मेरे पास ये इंटरसेक्शन का, तो मैं ये लगा लूँगी इंटरसेक्शन। और नेक्स्ट है मेरे पास सी, तो सी है यहाँ पे 6 7 8 9 0, 6 7 8 9 सॉरी 10 है, मैंने जो 0 बोला था। अब ये इन दोनों में हमारे पास सेम जो है वो कोई भी नहीं है, ना 3 4 एक दूसरे से मिलता है, ना ही 6 7 8 9 0। तो यानी हमारा यहाँ पे जो है वो आ गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कि फाई आ गया। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट आया था और मेरा राइट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट आ गया। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि हिंस प्रूव्ड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज हम लोग बस इतना ही करेंगे वरना लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े, जिसमें हम लोगों के 3 ऑपरेशंस है बेसिकली, लेकिन आज हम लोगों ने 2 पढ़े हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव में हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, ए और बी, और एसोसिएटिव में हमारे पास होते हैं 3 सेट्स होते हैं, ए बी और सी। तो हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की भी एक एग्जांपल कर ली, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की भी एक एग्जांपल कर ली, और हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की भी एक एग्जांपल कर ली, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की भी एक एग्जांपल कर ली। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको तभी उसका रिस्पॉन्स करने की ट्राई करूँगी। और कल हम लोग इंशाल्लाह इसका 3rd ऑपरेशन पढ़ेंगे, जो कि होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करना। ठीक हो गया? तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।